लोग सुखी क्यों नहीं रहते, ये कहानी सुन लीजिए, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन ऑन अवश्य कर लें, जिससे हम नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम लोग सुखी क्यों नहीं रहते? दुनिया का हर प्राणी सुखों की तलाश में घूम रहा है कि अगर कहीं सुख मिल जाए तो उसे पकड़कर अपने घर में रख लूं और अपनी जिंदगी सुखमय बना लूं। दिन रात एक एक करके भागे जा रहे हैं, लेकिन सुख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि धन में बड़ा सुख है, तो लोगों ने धन को कमाते कमाते तिजोरियां भर लीं, धन के अंबार लगा दिए। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं। फिर किसी ने कह दिया कि स्त्रियों में बड़ा सुख है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुंदर सुंदर युवतियों के पीछे पड़ गए। कई स्त्रियां बदल दी, 4-4 विवाह कर लिए, लेकिन पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं, सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर किसी ने कह दिया, अरे कहाँ सुख ढूंढ रहे हो, सुख तो स्वादिष्ट व्यंजनों में है। अब तो तरह तरह के व्यंजन खाना शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं, सिवाय रोगों के। हमने जिस वस्तु में सुख समझा उसी से हमें भयानक दुख प्राप्त हुए, और वास्तविक सुख जिस चीज में था हमने उसकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। हम लोगों की क्या दशा है, हम किसमें ढूंढते हैं? आइए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। मित्रों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी बड़ी ही सुंदर थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी गुणवान थी। राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। रानी के प्रेम में वो इतना दीवाना था कि उसके बिना उसे संसार में कुछ और नजर नहीं आता था। इधर रानी अपने प्रति राजा की अत्यधिक आसक्ति देखकर रानी भी सोचती थी कि राजा साहब अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं, प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी भूलते जा रहे हैं, अत्यधिक भोग रोगों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ उसे पतन के मार्ग पर भी ढकेलते हैं। रानी ने राजा को सही रास्ते पर लाने का निश्चय किया। सज्जनों, एक दिन रानी साहिबा स्नान करने के लिए गई। उन्होंने अपना हीरों का हार उतार कर खूंटी पर टांग दिया और स्नान करने चली गई। उसी समय आसमान में उड़ती हुई एक चील ने उस चमकते हुए हार को देखा, तो उसे अपना भोजन समझकर पंजों में दबाकर उठा ले गई। उस हार को लेकर वो एक शहर के बाहर एक पेड़ पर जा बैठी और उसे खाने का प्रयास करने लगी। लेकिन आप तो जानते ही हो कि हीरे कोई खाने की वस्तु नहीं होती। चील ने उस हार में चमकते हुए हीरे को खाने का प्रयास किया, तो कठोर होने की वजह से हीरा उसकी चोंच से नहीं फूटा, उल्टा उसकी चोंच ही दुखने लग गई। चील समझ गई कि ये उसके कोई काम की चीज नहीं है, इसलिए चील उस हार को पेड़ पर ही टंगा छोड़कर चली गई। मित्रों, उधर रानी जब स्नान करके लौटी तो उसे खूंटी पर अपना हार दिखाई नहीं दिया। रानी हार ना देखकर एकदम व्याकुल हो गई, क्योंकि वो हार रानी को अत्यंत प्रिय था। उसने तुरंत राजा साहब को बुलाकर अपने उस कीमती हार चोरी होने के बारे में बताया और कहा, महाराज, जिस तरह आपके लिए मैं प्यारी हूँ, उसी तरह मेरे लिए उतना ही वो हार प्यारा है। कैसे भी करके मेरे हार का पता लगाइए, वरना मैं अन्न जल त्याग दूंगी। राजा कहने लगा, हे प्रिय, इसमें भोजन त्यागने की क्या बात है? यदि हार नहीं मिलता है तो मैं तुम्हें वैसा ही एक और हार बनवा दूंगा और तुम दुखी मत हो। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मेरे उस हार में प्राण बसते हैं। यदि वो हार नहीं मिला तो आप मुझे भी खो देंगे। सज्जनों, इतना कहकर रानी रूठकर कोप भवन में चली गई। अब तो राजा ने बिना देरी किए हुए अपनी सारी फौज उस हार को ढूंढने में लगा दी, परंतु हार का कहीं भी कोई अता पता नहीं लगा। उधर रानी का उपवास भी बढ़ता जा रहा था। राजा के नौकर चाकर, मंत्री संतरी सभी लोग उस हार को ढूंढते ढूंढते थक गए। राजा ने सोचा, यदि हार नहीं मिला तो मैं अपनी रानी से हाथ धो बैठूंगा। इसलिए उसने परेशान होकर यह घोषणा कर दी कि जो कोई हार ढूंढ कर देगा उसे आधे राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरे राज्य की प्रजा रानी के उस हार को ढूंढने में लग गई, लेकिन हार का पता फिर भी नहीं चला। सब आधे राज्य के लालच में उस हार को ढूंढने में लगे थे। तब एक व्यक्ति को उस हार के बारे में पता चला। उसे वो हार एक गंदे नाले में दिखाई दिया। हार को देखकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ, परंतु वो हार जिस नाले में पड़ा था वो नाला बहुत ही दुर्गंध युक्त गंदगी से भरा पड़ा था।
उसको देखकर भी घिन आती थी। वो आदमी सोचने लगा, गंदगी है तो क्या हुआ, आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, निषादप्य मृदम किंचनाम ग्रहणाम में मेध्यादमे नीचायुक्त माम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलाद में। अर्थात विष के अंदर यदि अमृत पड़ा है तो उसे निसंकोच होकर पी लेना चाहिए, मरोगे नहीं। कीचड़ में यदि स्वर्ण पड़ा है तो उसे बिना घृणा किए निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो रतन है। बुरे परिवार में यदि स्त्री रतन प्राप्त हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नीच और दुष्ट व्यक्ति से यदि ज्ञान मिलता हो और काम की बात मिलती हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यही सोचकर वो व्यक्ति हार उठाने के लिए उस गंदे नाले में कूद गया। जैसे ही वो नाले में कूदा तो वो हार तो उसे मिला ही नहीं, जाने कहां वो हार चला गया। फिर उसके बाद वहां एक सैनिक आया, उसे भी वो हार दिखाई दिया। राज्य के लालच में वो भी उस गंदे नाले में कूद गया, लेकिन हार उसे भी नहीं मिला। थोड़ी देर में सेनापति आया, हार को नाले में देखकर वो भी कूद पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे भी वो हार नहीं मिला। इसी तरह से मंत्री जी भी उस नाले में कूदकर हार ढूंढने लगे। यह देखकर मंत्री, सेना नायक, सिपाही सब हार ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखकर प्रजा के बहुत सारे लोग उस नाले में कूद पड़े, परंतु हार किसी को भी नहीं मिला। पूरा नाला छान मारा। जितने लोग बाहर थे उससे कई गुना ज्यादा नाले में थे। सब उस दुर्गंध युक्त नाले में घुसकर हार की खोज कर रहे थे, पर हार तो मानो लुप्त सा हो गया था। नाले के बाहर से तो हार दिखाई देता था, लेकिन नाले में कूदते ही हार दिखना बंद हो जाता था। आखिरकार हार थककर वे कीचड़ से सने हुए नाले से बाहर निकलकर खड़े हो जाते थे। आधे राज्य का ऐसा लालच लोगों के ऊपर चढ़ा कि बड़े से बड़े अधिकारी, ज्ञानी पंडित भी उस नाले में कूदने के लिए तैयार बैठे थे। सब में होड़ मची हुई थी कि पहले मैं नाले में कूदूंगा। सब अपने अपने लिए झगड़ रहे थे। इधर राजा को यह खबर मिली कि हार एक नाले में दिखाई दे रहा है। सब लोग अपने अपने लिए झगड़ रहे हैं। तो राजा ने सोचा, अगर किसी को वो हार मिल गया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। क्यों ना मैं ही उस नाले में कूदकर उस हार को निकाल लाऊं और अपना आधा राज्य जाने से बचा लूं। सज्जनों, अब तो स्वयं राजा साहब भी उस गंदे नाले में कूद गए। वे भी नाले में हाथ पांव मारने लगे, लेकिन हार उन्हें भी नहीं मिला। जब ये बात रानी ने सुनी कि राजा साहब हार की खोज में स्वयं गए हैं, तो रानी भी स्वयं चलकर नाले के पास पहुंची और वहां पहुंचकर जब वहां का नजारा देखा तो दंग रह गई। राजा, मंत्री, सेनापति, सैनिक सबके सब नाले में कूदकर हाथ पांव मार रहे थे। सब उस दुर्गंध युक्त कीचड़ में सने हुए थे। पहले तो रानी ने सोचा, हो सकता है यहाँ की कोई परंपरा हो नाले में कूदने वाली। फिर बाद में पता चला कि वे रानी का खोया हुआ हार ढूंढ रहे हैं। रानी आश्चर्यचकित थी कि स्वयं राजा साहब, मंत्री संतरी, सैनिक सब नाले में घुसे हुए थे। रानी ने हंसकर कहा, अरे महाराज, आपने अपने ऊपर देखा कि नहीं? हार तो इस नाले के पास में खड़े उस वृक्ष के ऊपर टंगा है। आप उस नाले में हार की परछाई पकड़ रहे हो। भला हार तुम्हें कैसे मिल पाएगा? मित्रों, जब सबने उस वृक्ष पे देखा तो सच में वो हार उस वृक्ष की टहनी पर टंगा था। उस हार का प्रतिबिंब उस नाले में चमक रहा था। सब लोगों को अपने ऊपर बड़ी लज्जा सी हो गई। राजा को हार तो मिल गया, पर उसे अपनी मूर्खता पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राजा ने रानी से क्षमा मांगी। रानी कहने लगी, महाराज, यही हिसाब संसारिक मनुष्यों का है। वे जिन जिन चीजों में सुख और आनंद ढूंढते हैं, वो सुख उस हार की परछाई की तरह है। वो नाले के बाहर से तो हार दिखता है और उसमें घुसने पर नष्ट हो जाता है। उसी तरीके का हम मनुष्यों का सुख है, जो दूर से देखने पर तो सुख लगता है और प्राप्त करने पर क्षणिक सुख के बाद दुख आता है। जहां वास्तविक सुख है, हम उसे देखना ही नहीं चाहते। जहां हार टंगा हुआ है, हमारी उस पर दृष्टि ही नहीं जाती। सारी जिंदगी हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि काश हमें ये चीज मिल जाती तो हम सुखी हो जाते, काश हमें वो चीज मिल जाती तो हम सुखी हो जाते, हमारा जीवन बदल जाता। हम सारी जिंदगी उस चीज को पाने के लिए ललचाते रहते हैं जिसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो हमारी जिंदगी तो बदलती है, पर सुख में नहीं, दुखों में। वास्तविक सुख तो ईश्वर को पाने में ही है। बाकी तो संसार परछाई के तरह एक प्रतिबिंब है, मिथ्या सुखों का घर है। यदि पूर्ण रूप से सुखी रहना चाहते हो तो ईश्वर रूपी
हार को खोजो, परछाई को नहीं। नीचे ही मत देखो, नीचे देखकर ऊपर भी देखो। असली हीरो का हार ऊपर है। प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफी कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।